नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है 50,000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर पूरे हुए हैं और इसके लिए आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से आभार। और जैसा कि आपको बताया गया था कि आपकी टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ होने वाली है और टेस्ट सीरीज़ कल से आपको मिलेगी और इसके लिए थोड़ी से मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आज़ाद बीपीएससी मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करके तैयार रहना है। कल दोपहर 1 बजे मैं लाइव आऊँगा और उस दौरान जो भी आपकी चिंताएं होंगी कि कैसे टेस्ट मिलेगा, कैसे आपको देना है, क्या समय होगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ इतना बता देता हूँ आपको कि जो टेस्ट है आपका 150 प्रश्न है और उसके लिए हमने लगभग 1.5 घंटे का समय आपको दिया है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको OMR तो भरना नहीं है, डिजिटली रूप से टेस्ट है, तो कम समय में आप करें और यही आदत यदि इसी हैबिट को आप आगे लेकर चलेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। आज का जो टेस्ट है आज के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं 20 प्रश्न हैं, क्योंकि आपके टेस्ट में मैं व्यस्त था, टेस्ट बनाने में और टेस्ट के प्रश्नों को संकलित करने में, तो इस वजह से आज बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं दे पाऊँगा। सबसे पहले जो 20 प्रश्न हैं उनके बारे में जो सही उत्तर होगा वो मैं बता दूंगा। साथ ही साथ आज आपकी जिम्मेदारी है कि जो प्रश्न मैं बताता हूं और जो मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर बताने के बाद जो डिटेल मैं आपसे पूछता हूं वो डिटेल आपको जितना याद है उस राज्य विशेष के बारे में वो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। जैसे पिछले दिनों दीप्ति देव नाम से कमेंट आया था, आदर्श पाठक जी का कमेंट आया था और वरुण कुमार जी का कमेंट आया था। 3 कमेंट आए थे और इन 3 कमेंट में बहुत बेहतरीन ढंग से जो पूछा गया था उसको वहां पे लिखा गया था, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। किसके द्वारा? वरुण कुमार के द्वारा, दीप्ति देव के द्वारा, आदर्श पाठक के द्वारा। आज मैं फिर से कह रहा हूं, आप में से जितने भी छात्र हैं जो आज के पूछे गए प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, वीडियो समाप्त होने के बाद निश्चित रूप से मैं अगली वीडियो में आपका नाम संबोधित करूंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 विकल्प हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल बिपिन रावत और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। किसके नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा जाएगा ये आपको बताना है और 2 दिन पहले का ये घटनाक्रम है, निश्चित रूप से आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसके नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा की है? सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए शीघ्र बताएं क्या सही जवाब होगा इसका। देखो बात हो रही है मैनपुरी सैनिक स्कूल की, तो आपको बता दें मैनपुरी जो सैनिक स्कूल था उसका जो नाम बदला गया है, उसका नाम रखा जाएगा। अभी आपको पता है कि हमारे जनरल बिपिन रावत जो है एक दुर्घटना में शहीद हुए थे, तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम रखा जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जनरल बिपिन रावत। और मैं आपसे होमवर्क क्या पूछ रहा हूं, होमवर्क आपका है आज इस प्रश्न के लिए, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है, भारतीय जल सेना अध्यक्ष कौन से हैं, भारतीय इंडियन नेवी के, और भारतीय वायु सेना के अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। मतलब हमारी तीनों आर्मी के प्रमुख कौन हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी नहीं, वीडियो समाप्त हो जाएगी उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपको बताना है पहला। और आपको इसी तरह से आज 20 होमवर्क दिए जाएंगे और ये सारे के सारे आपको करने हैं। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है आपको बताना है। 10, 4, 5 या 3। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है ये आपको बताना है। आपको पता होगा सुरक्षा परिषद की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं ये कौन कौन से हैं ये आप आज कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आपका होमवर्क है कि यूनाइटेड नेशन,
जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसमें जो ये 5 अस्थायी सदस्य हैं ये कौन कौन से हैं, जिनको P5 कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। और रही बात इस प्रश्न की, तो कितने नए अस्थायी सदस्य जोड़े गए हैं, तो आपको बता दें अभी हाल ही में 5 नए अस्थायी सदस्य बने हैं। ठीक है, 5 नए अस्थायी सदस्य बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जवाब है सी विकल्प सही है इस प्रश्न के लिए। और आपको बता दें 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं वो आपको बताना है, उन देशों के नाम आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। 4 देशों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा देश है जिसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि रूस ने भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, और मैंने यह भी बताया था कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है इसकी जो गति होती है वो ध्वनि की गति से कुछ ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पिछले दिनों मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है इसकी स्पीड क्या होती है ये आपको बताना है। और यहाँ पे क्योंकि 4 विकल्प दिए हुए हैं, पहला विकल्प है उत्तर कोरिया, दूसरा है नेपाल, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है भूटान। अब इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली एक लाइन है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली लाइन जो है वो कितने डिग्री उसको बोलते हैं, तो ये आपको बताना है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, यह भी आपको जवाब देना है। तो इस प्रश्न से पहला आपको बताना है कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है उसकी गति कितनी होती है, दूसरा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब है ए विकल्प उत्तर कोरिया। चलिए इसको बताएं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मैंगलोर में राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित LNG एलायंस कंपनी के साथ एक समझौता किया है। अब बात यहाँ पे देखो आसानी से हो सकता है जवाब इसका, क्यों? क्योंकि बात हो रही है मैंगलुरु की। अब जिसको ये पता होगा कि मैंगलुरु किस राज्य के अंतर्गत आता है वो आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकता है। यहाँ पे बात हो रही है मैंगलुरु, बेंगलुरु, ये सब जुड़वा शहर बोले जाते हैं, और इनकी जब बात होती है तो ये संबंधित हैं कहाँ से? कर्नाटक से। ना तो ये दिल्ली में आते हैं, ना तो ये पंजाब में आते हैं, और ना ही ये बिहार में आते हैं, ये आते हैं कर्नाटक में। तो निश्चित रूप से इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्नाटक इसका सही उत्तर होगा। आसानी से आप दे सकते थे इस प्रश्न का जवाब यदि आपको सिर्फ पता है कि मैंगलुरु शहर कहां पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बताएं, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है ये आपको बताना है। चलिए, पटना, रांची, हैदराबाद, दिल्ली। पटना, रांची, हैदराबाद, दिल्ली, कहां पर किया गया है भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन? आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कहां पर किया गया है? देखो बोला गया है कि कहां पर किया गया पहले ओपन रॉक संग्रहालय, तो आपको याद रखना है ये संग्रहालय खोला गया है हैदराबाद में। ठीक है, कहां खोला गया है? हैदराबाद में। हैदराबाद की एक कंपनी हमने आपको बताया था जिसने रमन नामक इंजन विकसित किया था। तो रमन नामक इंजन किस कंपनी ने विकसित किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रमन नामक इंजन किस कंपनी ने विकसित किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कई बार मैंने इस कंपनी के बारे में आपको अवगत कराया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज क्योंकि आपके टेस्ट के लिए कार्य हो रहा था, इस वजह से टेस्ट के प्रश्नों का संकलन हो रहा था, उस पर कार्य किया जा रहा था, इस वजह से करंट अफेयर्स के लिए मैं समय नहीं निकाल पाया हूं। इसी के लिए आज इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, तब उस तरह से चीज़ों को हम लिंक कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आपका गैप ना हो
इसीलिए मैंने दैनिक करंट अफेयर्स इसमें जोड़ दिए हैं। पिछले 3 से 4 दिनों के करंट अफेयर्स हैं, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, वहां से पीडीएफ संकलित कर लें और तैयारी अच्छे से जारी रखे रहें। और कल याद रखना है, टेस्ट सीरीज के लिए हमें उपस्थित होना है। कब उपस्थित होना है टेस्ट सीरीज के लिए? 1 बजे आपके यूट्यूब चैनल पर उपस्थित होना है। चलें इसको बताएं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है, ये आपको बताना है। चलें बताएं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है, ये आपको बताना है। बताएं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? आप जानते हैं इसका हेडक्वार्टर भारत में देखने को मिलता है, गुरुग्राम में। और कौन सा देश शामिल हुआ है, ये आपको बताना है। एंटीगुआ एवं बारबुडा, डोमिनिका, बाहामास या जमैका? तो आपको बता दें, एंटीगुआ और बारबुडा जो ये देश है, ये इसमें हाल ही में शामिल हुआ है। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। अब आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो आधारशिला रखी गई, वो भारत और किस देश ने मिलकर रखी है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। भारत और किस देश ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधारशिला रखी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। विनोद कन्नन ने किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक सीईओ का पदभार संभाला? मतलब विनोद कन्नन जो हैं किस एयरलाइंस के सीईओ बने हैं, आपको बताना है। बताएं, किस एयरलाइंस के सीईओ बने हैं? चलिए जवाब दीजिए। विनोद कन्नन किस एयरलाइंस के सीईओ बने हैं? गो एयर, एयर इंडिया, स्पाइसजेट या विस्तारा? देखो, ये बने हैं, जो सीईओ बने हैं ये विस्तारा कंपनी के बने हैं, तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे रखा है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसको थोड़ा सा कल लेके आऊँगा क्योंकि इसमें एरर है थोड़ा सा। इसको बताएं, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में किस देश में उभरे IHU इंस्टीट्यूट्स हॉस्पिटलों यूनिवर्सिटीज नाम से एक नए स्ट्रेन की खोज की गई है? कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में एक नया वेरिएंट उभरा है जिसको बोलते हैं IHU। तो ये IHU नामक नया वेरिएंट जो कोरोना का है, ये कहाँ पर उभरा है, ये आपको बताना है। किस देश में ये नया वेरिएंट उभरा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बताएं, IHU नाम का नया वेरिएंट कहाँ पर, ये नया स्ट्रेन कहाँ पर खोजा गया है, किस देश में, ये आपको बताना है। नेपाल, फ्रांस, चीन, जापान। आपको मैंने बताया था कि जैसे अल्फा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, इसकी ओरिजिन मैंने बताई थी कि कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई थी और किस देश में अल्फा वेरिएंट बोलते हैं, कहाँ की ओरिजिन को बीटा वेरिएंट बोलते हैं, सारा मैंने पिछले वीडियो में बताया है। जिनको नहीं पता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर से जानकारी मैं दे दूंगा। इसको बताएं, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में किस देश में IHU नाम के एक नए स्ट्रेन की खोज की गई है? ये देश आपका है फ्रांस। फ्रांस में इस स्ट्रेन की खोज की गई है, तो याद रखिएगा सी विकल्प फ्रांस सही उत्तर है। ठीक है, तो आज इतना ही, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल से नहीं, मतलब सोमवार से, क्योंकि कल तो हमारा टेस्ट है। सोमवार से चीज़ों को हम आगे लेकर बढ़ेंगे और जिस तरह से मैथ को लेकर मांग बढ़ रही है, तो हमारा प्रयास है कि मैथ को लेकर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक आपके साथ करा दिए जाएं और वो टॉपिक कराए जाएं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो उससे कुछ चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं जिनका मैथ कमज़ोर है। साथ ही साथ मैथ के साथ, क्योंकि मैथ का हमने देख लिया है, तो मैथ के साथ अब हम प्रयास करेंगे, एक सेशन मैथ का और रखेंगे हम प्रीवियस ईयर के सेशन में, और मैथ के बाद हम बिहार स्पेशल की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें, कल टेस्ट में जरूर उपस्थित हों। कब उपस्थित होना है? 1 बजे आपको अपने चैनल पर लाइव आना है और 2 बजे से आपका टेस्ट होगा आज़ाद BPSC मोबाइल ऐप पर। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और 1 बजे आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।